हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जिसका इंतजार कॉमेडी पसंद करने वाले दर्शक कई सालों से कर रहे थे, धमाल 4। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धमाल 4 सच में पुराने धमाल वाला मजा वापस ला पाती है या सिर्फ पुराने नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। इस वीडियो में बिना फालतू हाइप के बात करेंगे कि फिल्म कहाँ काम करती है, कहाँ कमजोर पड़ती है और कहाँ आखिर में बताऊंगा कि टिकट के पैसे खर्च करने चाहिए ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है। पागलपन, भागदौड़, अजीबोगरीब किरदार और ऐसी कॉमेडी जिसमें लॉजिक जैसा एंटरटेनमेंट मायने रखता है। पहली धमाल इसलिए यादगार बनी क्योंकि उसके किरदार अलग थे और उनकी कमेंट्री ने लोगों को खूब हंसाया। बात के पार्ट्स में यह भी मालूम दोहराया गया, लेकिन सबसे समय के साथ दर्शकों की पसंद बदलती है और अब सिर्फ पुराना फॉर्मूला दोहराना काफी नहीं होगा। बड़े स्केल का एहसास देने की कोशिश करती है। फिल्म तेज रफ्तार में आगे बढ़ना चाहती है और शुरुआत में आपको लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन किसी भी कॉमेडी फिल्म की असली परीक्षा उसके मजेदार सीन से शुरू होती है। अलग शुरुआती हंसी नहीं आई तो आगे दर्शक जुड़ना मुश्किल हो जाता है। बात करें कॉमेडी पर, कॉमेडी बहुत व्यक्तिगत चीज है। जो जोक एक दर्शक को बहुत मजेदार लगे वही दूसरे को बिल्कुल पसंद ना आए। इसलिए किसी भी कॉमेडी फिल्म का सबसे बड़ा हथियार उसकी टाइमिंग होती है और टाइमिंग सही बैठ जाए तो साधारण सीन भी मजेदार बन जाता है, लेकिन अगर सीन जरूरत से ज्यादा लंबा खींच जाए तो उसका असर कम होने लगता है। बात करें स्टार कास्ट की तो धमाल सीरीज की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी मल्टी स्टार कास्ट रही है। इतने सारे कलाकार एक साथ हों तो दर्शकों को भी उम्मीद बढ़ जाती है कि, लेकिन सिर्फ बड़े नाम होने से फिल्म अपने आप मजेदार नहीं बन जाती। हर किरदार को यादगार पर मिलना भी जरूरी होता है। बात करें डायरेक्शन की तो किसी भी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाना आसान नहीं होता। हर नए पार्ट से तुलना पहले वाले पार्ट से होती है। ऐसे में डायरेक्टर को पुरानी पहचान भी बचानी होती है और नया भी देना होता है। यही सबसे मुश्किल संतुलन है। दोस्तों, यह मेरी शुरुआती राय है, लेकिन असली बात अभी बाकी है। अगले पार्ट में हम विस्तार से बात करेंगे कि फिल्म की कहानी दर्शकों को कितना बांध कर रखती है, कॉमेडी कहाँ काम करती है और कहाँ कमजोर पड़ती है। अगर आपको ऐसी ईमानदार मूवी रिव्यूज पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को करते हैं। फिल्म में बेसिक सेटअप की धमाल सीरीज की फिल्मों में आमतौर पर एक बड़ा मकसद होता है जिसके पीछे सारे किरदार भागते हैं। उसी सफर में गलतफहमियां, भाग दौड़ और कॉमिक हालत पैदा होते हैं। धमाल 4 भी इसी तरह की ऊर्जा के साथ शुरुआत करने की कोशिश कराती है। लेकिन किसी भी कॉमेडी फिल्म में सवाल सिर्फ इतना ही नहीं होता कि किरदार कहाँ जा रहा है। असली सवाल यह होता है कि उस सफर में आपको हंसी कितनी आती है। कॉमेडी एनालिसिस। आज के समय में लोगों के पास मनोरंजन के सैकड़ों विकल्प हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, OTT। ऐसे में सिर्फ पुराने स्टाइल के जोक से दर्शकों को लंबा समय तक हंसाए रखना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि कॉमेडी तब सबसे ज्यादा काम करती है जब किरदारों की हरकतें कहानी से स्वाभाविक रूप से निकलती है। अगर सिर्फ एक के बाद एक गक्स जोड़ दिए जाएं तो कुछ देर बाद उनका असर कम होने लगता है। धमाल 4 जैसी मल्टी स्टार फिल्म में हर किरदारों को दर्शकों ने अलग उम्मीद होती है। अजय देवगन का स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा मजबूत रहता है। अरशद वारसी अपनी अलग कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। रितेश देशमुख हल्की फुल्की कॉमेडी में सहज लगते हैं। जावेद जाफरी की बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से फ्रेंचाइजी की पहचान रही है। दुश्मन होता है धीमा पेस। अगर कोई सीन जरूरत से ज्यादा लंबा चलता है तो उसका असर कम हो जाता है। वहीं छोटे और तेज सीन अक्सर ज्यादा याद रहते हैं। धमाल 4 में म्यूजिक एंड बैकग्राउंड
कॉमेडी में सिर्फ डायलॉग नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अहम होता है। यह सही समय पर सही म्यूजिक साधारण सीन को भी मजेदार बना सकता है। अगर म्यूजिक और एडिटिंग का तालमेल अच्छा हो तो हंसी का असर बढ़ जाता है। हर सफल फ्रेंचाइजी के सामने एक चुनौती होती है कि लोग तुलना करेंगे। कुछ लोग धमाल से तुलना करेंगे तो कुछ लोग दूसरे पार्ट से, इसलिए नए पार्ट्स को अपनी अलग पहचान भी बनानी होती है। और इस हिसाब से मैं बताना चाहूंगा कि मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपका धमाल जैसी कॉमेडी फिल्म बनानी हो तो आप क्या चुनोगे, पुराना फार्मूला या बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत ही की है। अगले पार्ट्स में हम बात करेंगे कि ऐसी फिल्म में लॉजिक कितना मायने रखता है। सबसे सुरक्षित काम है लोगों को हंसाना। एक्शन फिल्म में विस्फोट दिखाकर तालियां में मिल सकती है। हॉरर फिल्म में तेज आवाज से लोग डर सकते हैं, लेकिन कॉमेडी में सिर्फ एक चीज काम करती है, अच्छी राइटिंग। अगर जोक्स कहानी से संभावित रूप से निकले तो दर्शक ज्यादा जुड़ते हैं, लेकिन अगर कुछ मिनट बाद सिर्फ गक्स जोड़ दिए जाए तो कुछ समय बाद वही फार्मूला दोहराया हुआ लग सकता है। कॉमेडी सिर्फ डायलॉग नहीं होती, एक छोटा सा एक्सप्रेशन, सही पोज या किसी किरदार की प्रतिक्रिया भी हंसी ला सकती है। धमाल जैसी फिल्मों में सबसे बड़ी उम्मीद यही रहती है कि कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री लोगों को हंसाए। अगर टाइमिंग सही बैठती है तो साधारण सीन भी यादगार बन जाता है। मल्टी स्टार फिल्म में हर कलाकारों की अपनी पहचान होती है। दर्शक चाहते हैं कि किरदार का अपना यादगार पल हो। अगर कुछ किरदारों को ज्यादा और कुछ बहुत कम स्क्रीन टाइम मिले तो बैलेंस बिगड़ सकता है। धमाल सिर्फ कॉमेडी नहीं, एडवेंचर भी है, इसलिए लोकेशन पीछा करने वाले सीन और बड़े सेटअप कहानी को और मजेदार बना सकते हैं। लेकिन एडवेंचर तभी असर करता है जब दर्शक किरदारों के साथ जुड़ाव महसूस करें। सबसे मुश्किल काम होता है ऐसे फ्रेंचाइजी को अलग बनाना जिसके पहले पार्ट लोगों के दिल में बस चुके हैं। कुछ दर्शक वही पुराने फील चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि इस बार कुछ बिल्कुल नया मिले। इन दोनों उम्मीदों के बीच संतुलन बनाना किसी भी डायरेक्टर के लिए आसान नहीं होता। कॉमेडी में एक्टिंग बहुत मायने रखता है। अगर पंच लाइन के बाद कट सही समय पर लगे तो हंसी दुगनी हो सकती है। अगर एडिटिंग धीमी हो जाए तो अच्छा जोक भी फीका लग सकता है। सिर्फ जोक्स अच्छे होना काफी नहीं होता, अगर कलाकार उन जोक्स को सही टाइमिंग और सही इंप्रेशन के साथ फेस नहीं कर पाए तो सबसे मजेदार सीन भी फीके लग सकते हैं। इसलिए अब बात करेंगे एक्टिंग और डायरेक्शन की। अजय देवगन, सबसे पहले बात करते हैं अजय देवगन की। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा की तरह मजबूत है। वे ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करते और अक्सर शांत अंदाज में कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉमेडी फिल्म में सिर्फ स्टार पावर नहीं, किरदार का असर भी उतना ही जरूरी होता है। अरशद वारसी, जावेद जाफरी। अगर धमाल सीरीज की पहचान किसी जोड़ी से बनी है तो वह अरशद वारसी और जावेद जाफरी की केमिस्ट्री है। दोनों की बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और एक दूसरे के साथ बातचीत हमेशा इसे फ्रेंचाइजी की जान रही है। लेकिन हर नए पार्ट के साथ चुनौती भी बढ़ती है। दर्शक पुराने जैसा मजा चाहते हैं, लेकिन वही दोहराई जाए तो उसे नया महसूस कराना आसान नहीं होता। रितेश देशमुख एंड सपोर्टिंग कास्ट। रितेश देशमुख अपनी अलग कॉमिक एनर्जी लेकर आते हैं, वही काफी कलाकार भी अलग फिल्म में अलग अलग तरह की कॉमेडी जोड़ने की कोशिश करते हैं। मल्टी स्टार फिल्म की सबसे मुश्किल काम यही होता है कि कलाकार को यादगार पल मिले और कई भी सिर्फ भीड़ का हिस्सा ना लगे। डायरेक्शन, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। कॉमेडी फिल्म बनाना आसान नहीं होता, दर्शकों को हंसाना सबसे कठिन कामों में से एक है। निर्देशक को हर सीन में यह तय करना पड़ता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ तेजी लानी है और कहाँ पंच लाइन छोड़ना है। अगर यह संतुलन बिगड़ जाए तो फिल्म की गति भी प्रभावित होती है। बड़े लोकेशन, चौड़े फ्रेम और एडवेंचर वाले सीन किसी भी फिल्म को
बना सकते हैं, लेकिन कैमरा सिर्फ सुंदर दृश्य दिखाने के लिए नहीं होता, उनका काम कहानी को असरदार बनाना भी होता है। कॉमेडी में कैमरा एंगल और रिएक्शन शॉट्स कई बार डायलॉग से भी ज्यादा हंसी पैदा करते हैं। कॉमेडी में बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर का रोल अक्सर कम आंका जाता है। सही जगह पर सही म्यूजिक एक साधारण सीन को भी मजेदार बना सकता है, लेकिन वही अगर म्यूजिक ज्यादा तेज या बार बार दोहराया जाए तो उसका असर कम हो सकता है। धमाल 4 जैसी फ्रेंचाइजी के सामने सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहेगा कि क्या पुरानी पहचान बचाकर कुछ नया कर सकते हैं। अगर सिर्फ पुरानी यादों के भरोसे फिल्म चले तो नए दर्शकों का जुड़ना मुश्किल हो सकता है, और अगर सब कुछ बदल दिए जाए तो पुराने फैन नाराज हो सकते हैं। होती है जो कॉमेडी फिल्म सालों तक याद रहती है, जबकि कुछ फिल्में रिलीज के बाद ही दिनों लोगों के दिमाग से उतर जाती है। कॉमेडी सिर्फ जोक नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि कॉमेडी फिल्म का मतलब लगातार जोक्स, लेकिन असलियत इसमें अलग है। एक अच्छी कॉमेडी फिल्म में 3 चीज बहुत जरूरी होती हैं। पहली, जैसे किरदार जिनमें दर्शक जुड़ सके। दूसरी, ऐसी परिस्थितियां जो अपने आप मजेदार बने। और तीसरी, ऐसी कॉमिक टाइमिंग। अगर यह तीनों चीज साथ आए तो बिना बड़े पंचलाइन के भी दर्शक हंसते हैं। पुराने किरदार बनाम नई उम्मीदें। धमाल जैसे फ्रेंचाइजी के सबसे बड़ी ताकत उसके पुराने किरदार हैं, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन जाती है, क्योंकि दर्शकों चाहते हैं कि बड़ी पुराने चेहरे दिखें, लेकिन हर बार नई तरह के मनोरंजन भी मिले। अगर हर फिल्म वही अंदाज दोहराया जाए तो कुछ लोगों को नयापन कम महसूस हो सकता है। आज का दर्शक 2007 वाला दर्शक नहीं है। आज लोग हर दिन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ओटीटी और दुनिया भर के कंटेंट देखते हैं, इसलिए उन्हें हंसाना पहले से कई ज्यादा मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि आज सिर्फ बड़े कलाकार या बड़ी फ्रेंचाइजी होना सफलता की गारंटी नहीं है। फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी चुनौती, हर सफल फ्रेंचाइजी के सामने एक समय ऐसा आता है जब उसे तय करना पड़ता है कि पुराना फार्मूला दोहराया जाए, कुछ नया रिस्क लिया जाए। अगर बहुत ज्यादा बदलाव कर दिया जाए तो पुराने फैन नाराज हो सकते हैं। अगर बिल्कुल बदलाव ना किए तो नए फैन आकर्षित नहीं होंगे। टेक्निकल इमोशन, आज सिर्फ कहानी नहीं देखते हैं, वह एडिटिंग, विजुअल, बैकग्राउंड म्यूजिक, कैमरा वर्क और पूरी प्रोडक्शन क्वालिटी पर भी ध्यान देते हैं। यानी कॉमेडी के साथ साथ तकनीकी स्तर पर भी पहले से ज्यादा मायने रखता है। मेरे हिसाब से किसी भी कॉमेडी फिल्म को देखते समय सबसे जरूरी बात यह होती है कि आप उससे क्या उम्मीद लेकर जा रहे हैं। अगर आप हल्की फुल्की एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो अनुभव अलग हो सकता है। अगर आप बिल्कुल नया और अलग देखने की उम्मीद रखते हैं तो आपकी राय अलग हो सकती है। ऑडियंस एंगेजमेंट, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको धमाल 5 बनाने का मौका मिले तो आप क्या पुराने किरदार रखेंगे या पूरी तरह से नई टीम कहानी को लेकर आएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अब आ गया है समय इस पूरे रिव्यू का निष्कर्ष निकालने का। हमने कॉमेडी, एक्टिंग, डायरेक्शन, फ्रेंचाइजी की चुनौती और दर्शकों के बदलती पसंद सब पर बात की। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर धमाल 4 देखने जाना चाहिए या नहीं। क्या धमाल जैसी फ्रेंचाइजी की जरूरत आज भी? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल है, क्योंकि आज ऐसी साफ सुथरी फैमिली कॉमेडी फिल्मों की जरूरत है जिन्हें पूरा परिवार साथ बैठकर देख सके। लेकिन सिर्फ पुराने नाम के भरोसे दर्शकों को बार बार सिनेमा घर तक लाना आसान नहीं है। हर नए पार्ट में को अपनी अलग पहचान भी बनानी पड़ती है। कॉमेडी क्यों कठिन है? कॉमेडी शायद फिल्मों का सबसे मुश्किल जॉनर है। हॉरर में तेज आवाज से लोग चौंक जाते हैं, एक्शन में बड़े स्टंट तालियां दिलवा सकती है, लेकिन कॉमेडी में दर्शक तभी हंसते हैं जब उन्हें जोक सच में मजेदार लगे। यही वजह है कि कॉमेडी की सफलता हर दर्शक के हिसाब से अलग हो सकती है। मेरा ओपिनियन यह है कि अगर आप धमाल फ्रेंचाइजी के पुराने फैन हैं तो फिल्म देखने से पहले अपनी उम्मीद की संतुष्टि रखिए। अगर आप सिर्फ हल्का फुल्का मनोरंजन चाहते हैं तो आपका अनुभव अलग हो सकता है। अगर आप हर बार बिल्कुल नई कहानी और अलग तरीके से कॉमेडी उम्मीद करते हैं तो आपकी राय अलग हो सकती है। यही वजह है कि
फिल्म का अनुभव हर व्यक्ति के लिए थोड़ा अलग होता है। मैं इसमें स्टोरी को 5 में से 3 स्टार दूंगा। बेसिक सेटअप मनोरंजन देने की कोशिश करता है। कॉमेडी 5 में से 3 स्टार। कुछ दर्शकों को ज्यादा पसंद आएगा तो कुछ को कम। एक्टिंग को 5 में से 4 स्टार। अनुभव लगा कलाकार स्क्रीन पर अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। डायरेक्शन को 5 में से 3 स्टार। फ्रेंचाइजी की पहचान बनाए रखने की कोशिश दिखाई देती है। म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर को 5 में से 3 स्टार। सीन के हिसाब से काम करता है लेकिन यादगार होना अलग बात है। ओवरऑल एंटरटेनमेंट को 5 में से 3 स्टार देना चाहूंगा। फाइनल बात, मेरे हिसाब से तो धमाल को देखने या ना देखने का फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की कॉमेडी पसंद करते हैं। अगर आप सिर्फ हल्का फुल्का टाइम पास एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो फिल्म आपको कुछ अच्छे पल दे सकते हैं, लेकिन अगर आप नए पार्ट्स और बिल्कुल अलग तरह के अंदाज अनुभव की उम्मीद लेकर जा रहे हैं तो आपकी अपेक्षा पूरी तरह पूरी ना हो सके शायद। इसलिए फैसला करने से पहले अपनी पसंद का ध्यान रखिए। अब आपकी बारी है। धमाल सीरीज का सबसे बेहतरीन पार्ट कौन सा है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ऑनेस्ट रिव्यू, फुल मूवी रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब